खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्या हंस क्या बगुला जाको नदरे करे, जे तिस भावे नानका कागो हंस करे। की बगला ते की कौआ जिस ते उसकी मेहर हो जाए, जिस ते उसकी बख्शिश हो जाए, उत्थे कौवियां नूं भी हंस बना देंदा है, उत्थे डाकुआं नूं भी संत बना देंदा है, उत्थे ठग्गां नूं भी सज्जण बना देंदा है। मूल गल उसकी मेहर दी है, बख्शिश दी है। निराश होने की लोड़ नहीं, परमात्मा ते आस रखण की लोड़ है, दरवास रखण की लोड़ है। सरवर पंखी हेकुड़ो फाईवाल 50, एहो तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। संसार दे सरोवर दे शिकारी फाहीवाल ते 50 ने, मैं एक हिरन कल्ला है, शिकारी 50 ने। जाल पाण वाले बहुत सारे ने, यह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। लहरां दी लपेट दे लोभ दियां वासना दियां लहरां दी लपेट दे ये तन फस गया है, ये मन फस गया है। ये खुदा हुण तेरी टेक है, तेरा आसरा है। दरअसल शरीर एक है, रोग अनेका ने, बीमारियां अनेका ने, बीमारी एक नहीं। इस वास्ते सानू पुछना पैंदा है, तैनू केड़ा रोग है, तैनू केड़ी बीमारी है। मनुख दा मन ते एक है, अवगुण ते बेशुमार ने, बेशुमार ने। तंदुरुस्ती एक है, बीमारियां अनेक ने, गुण ते इको ही है और काफी है। उस गुण दे होंदियां ही सारे गुण आ जाते हैं, और वो गुण है प्रभु चिंतन, परमात्मा की याद। काफी है, इस दे सब कुछ आ जाता है, सारे गुण इस दे समा जाते हैं। और अवगुण ते अनंत ने, बेशुमार ने, अथाह ने। तो बाबा फरीद कहते ने, संसार दे इस जंगल विच मैं कल्ला, फाहीवाल 50 ने। मैं कल्ला, लहरां बहुत सारियां ने मैनू डोबण लई। ये सच्चे हुण तेरी आस है, और वाकई ही उहदी आस ते ही इन्हां लहरां तो निकलिया जा सकता है, और इन्हां फाहीवालियां तो बचिया जा सकता है। तो बचन का तौर तरीका, आखिर ढंग उसकी आस, पर फिर भी बाबा फरीद अपने ढंग नाल खोलते हैं। कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हों करी, जित वस आवे कन। एड़ा कीड़ा अखर है, ऐसा कीड़ा अल्फाज है, ऐसा कीड़ा गुण है। बोल ओ कीड़ा है जिहदे बोलण नाल, जिस गुण दे धारण करन दे नाल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा कीड़ा वेश है जिसनों धारण करिए ते परमात्मा नूं भा जाइए। खुलासा, निवण सो अखर खवणे गुण,
जेबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेश कर, तामस आवी कन। अखर तर्ज जिंदगी निमन, निर्माणता विनिमरता। खवण गुण, सुंदर परमात्मा दे गुण किहड़े हो सकते हैं? सहारना, बर्दाश्त दा मादा, सहनशीलता। दरअसल इत्थों ही पता चलता है कि मनुख दा जिगरा कितना क वड्डा है। जितना वह सहार सकता है उतना ही उसका वड्डा जिगर है, और जिगरा वड्डा ही चाहिए है परमात्मा लई। कहते ने हाथी वालियां नाल दोस्ती पानी ने तो घर दे दरवाजे ते उच्चे ही रखने पैंदे ने। परमात्मा नाल संबंध जोड़ना है तो जिगरा ते बहुत वड्डा चाहिए है, बहुत वड्डा। विनिम्रता, सहनशीलता ते तीसरा जेबा मणिया मंद। जबान चो बोल इंज निकलन जैसे मणि मोती हीरे जवाहरात। मिठा बोल, मिठा बोलना, सहनशीलता और विनिम्रता। ई त्रै भैणे वेश कर, तां वस आवी कंत। ये जे तीन तरह का तू श्रृंगार कर लवे ते फिर खुदा की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किसी की निर्माणता वास्तविक उसकी कमजोरी होती है। किसी का मिठा बोलना वास्तविक उसकी मजबूरी होती है। अगर वो ऐसा ना बोले तो उसका कम बिगड़ता है। किसी की सहनशीलता, बर्दाश्त का मादा, यह भी उसकी मजबूरी होती है। कई दफा असी मजबूरी नो, कमजोरी नो भी शराफत मन लेने। नहीं, शराफत अगर मजबूरी है तो शराफत शराफत नहीं है। एक किधरे भुलेखा ना रह जाए। अपनी ढंग नाल बाबा फरीद अगले श्लोक दे इस तरह खोलते हैं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। अण होंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। है कोई ऐसा भगत? मत होंदी होए इयाणा, है तो बहुत सियाणा, बड़ा गहरा चिंतक है, बड़ी लंबी सोचनी है। लेकिन सियाणियां दी महफिल विच सियाणप दा कोई दावा नहीं, सियाणप दा कोई मान नहीं। अक्सर हंकार गुणों के आसरे ते टिकदा है, औगणों के आसरे ते नहीं। कोई मनुख भरी महफिल विच ऐसा नहीं कह सकता कि मैथों वड्डा कोई चोर नहीं है, लेकिन ये कह सकता है मैथों वड्डा कोई दानी नहीं है। कोई मनुख भरी महफिल विच ये नहीं कह सकता कि मेरे तो वड्डा कोई होर मूड नहीं है। पर अक्सर ऐसा थे सुनन विच आ जाता है और भरी महफिल विच मनुख कह उठता है मैथों वड्डा कोई ज्ञानी नहीं है, मैथों वड्डा कोई कवि नहीं है। जैसे कि भगत रविदास जी महाराज कहते ने, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ये बुध करे न नासी। मैं ज्ञानी, मैं सूरवीर, मैं जोगी, मैं दाता,
मैं उच्ची कुल दा मालिक, मैं कुलीन। गुणां दे आसरे ते मान वधदा है। हंकार गुणां दी सेजा ते बैठदा है। औगणियारे नूं ते हंकार नूं प्रगट करन लई कुछ है ही नहीं। धनवान हंकारी हो जाता है, सताधारी हंकारी हो जाता है। जितनी वड्डी सता उतना वड्डा हंकार, जितना वड्डा धन उतना वड्डा हंकार, जितने ज्यादा गुण उतना वड्डा हंकार। अहंकार गुणा दी सेजा ते बैठता है। और अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी दानश्वर सूक्ष्म रूप दे ते किधरे अस्थूल रूप दे प्रबल हंकारी हो जाते हैं। बाबे फरीद नूं इत्थे कहना पिया, मत होंदी होए इयाणा, अकल ते इसदे कोल है। सोच ते सकदा है बड़ा गहरा, सोच ते सकदा है बड़ा उच्चा, लेकिन इतनी अकल दे होंदियां भी अकल दा प्रगटावा नहीं, अकल दा दावा नहीं, सियाणप दा हंकार नहीं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए ने ताणा, ताकत बड़ी है कोल। धन की ताकत है, जोबन की ताकत है, प्रभुता की ताकत है, बहुत वड्डी इसके कोल सत्ता है, शक्ति है। और फिर भी निताणा बनया होया है। अपनी ताकत का प्रगटावा नहीं, ताकत का दिखावा नहीं। जब कोई ताकत का दिखावा करन लग पैंदा है तो उसकी ताकत कमजोरां नूं लिताड़न लग पैंदी है। और जब कोई अपनी अकल का प्रगटावा करन लग पैंदा है तो हर एक नूं मूर्ख ही समझण लग पैंदा है। आपन को मुनवर कर थापे औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मा मैं देखे दोजक जात। आपस को दीरक करमाने औरन को लगमात, लगा मात्रा समझदा है, छोटा समझदा है। पर अपने आप को महान, ऋषि मुनि, उच्चा, दीर्घ। अकलमंद मनुख अगर दूजे नूं छोटा समझण लग पिया ते अपने आप नूं बहुत वड्डा समझण लग पिया और हर वक्त उसकी ये सोचनी बन गई है, तो ऐसा हो सकता है खुद छोटा हो जाएगा, खुद छोटा हो जाएगा। ये रब्बी नियम है। हर कमाले राज जवाल, बड़े बड़े कमाल जवाल दी कुख दे चले जाते हैं, जवाल दी कुड़ दे चले जाते हैं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। अण होंदे आप वंडाए, है भी नहीं इतना को। भुख है इसनों दो रोटियां दी, एक रोटी है पर एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहा है। बड़ी वड्डी गल बाबा फरीद कह रहे हैं। मनुख भुख तो उसदे कोल वध भी होवे, 4 रोटियां ने, उहदे चों भी अद्धी देण नूं तैयार नहीं। भुख बहुत ज्यादा है, 4 रोटियां दी है, इहदे कोल एक है। दूजे नूं वेख के अपनी उस एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहे हैं। अण होंदे आप वंडाए, है भी नहीं इतना कोल, फिर भी वंड के दे रहे हैं, फिर भी दूजे दे मुंह विच पा रहे हैं। हसन एक सूफी संत होया ईरान विच, उसकी झुग्गी विच रात के समय एक चोर आ गया। इस झुग्गी विच कुछ भी नहीं सी सिवाय फकीर दे। निराश होके, उदास होके जद ये चोर झुग्गी तो वापस जान लगा, फकीर ने हाथ जोड़े, आख्या मित्रा मैनू शर्म आ रही है, तू मेरे घर तो खाली जा रहे हैं, तेनू हर घर चो कुछ ना कुछ मिलिया होगा, तेनू हर घर चो कुछ ना कुछ लविया होगा, बड़ी शर्म आ रही है मैनू, तो मेरे घर तो खाली जा रहे हैं, पहले मेरे तन दे उत्ते एक कंबल है,
ठंड ते भावे बहुत है, बर्फ पै रही है, ले जा तू, मेरा मान रहन दे। कोई ये ना आखे फकीर दे घर तो तू खाली आया, तेरी आत्मा ये ना आखे इस घर चो मैनू कुछ नहीं लभ्या। एक कंबली इस फकीर दा पहरावा सी, कंबली ओढ़ना सी। ये कंबल तन तो की उतारिया, लगन फकीर है, रो पे है फकीर, मेरे घर तो खाली ना जा, लेके जा। तो फकीर दे हंजुआ ने इस चोर दे पता नहीं जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो दिता। हुंदे ने कुछ ऐसे हंजू दिल नूं बाग बाग कर देंदे ने और दिल नूं कंचन मोती बना देंदे ने। तदी दे अजीम शायर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि नंद लाल कहंदे ने, दो चश्म मन के दरियाए अजीमुल शान ए गोया, जहर अशकम बवद शादावी सरबाग बाग ही जा। मेरी दो अखां दे ये दो हंजू ऐसे अजीमुल शान दरिया ने हजारां हिरदियां दे बाग संवारे जा सकते हैं, सरसब्ज किए जा सकते हैं। और अगे चल के ये महान गुरु के लाडले भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने, शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ आशिक, ऐ खुदा दे प्रेमी, ऐ रब दे प्रेमी, तू उम्मीद का बूटा लाया, आशा का बूटा लाया, इनू खुदाई मिलाप का फल नहीं लगेगा, इनू परमात्मा के मिलाप का फल नहीं लगेगा। क्यों? तू इस बूटे नू सिंचिया ही नहीं, पानी तो दिता ही नहीं। उम्मीद के बूटे नू, आशा के बूटे नू क्या पानी देना है? अज आ बे अशके मैं जगा ता सबज तर न बाश। जितने चिर तक अखां दा जल इस बूटे विच ना पाइए, इस आशा के बूटे नू मिलाप का फल लगता ही नहीं। ये चोर फकीर दे कदमां ते डिग पिया और इसने हाथ जोड़ के आख्या, इस जोगी तो मैनू वो सौगात मिली है जो बड़े बड़े महलों दे भी सन ला के नहीं मिली। गजब की गल यह है, उत्थे सन ला के भी नहीं मिली, इत्थे सन लाने की लोड़ भी नहीं मिली, और सन लाने कुछ है भी नहीं सी, मिल गई, अचानक मिल गई। जब भी ये सौगात मिलती है, मिलती अचानक ही है। अणहोंदे आप वंडा है, इस हसन को है तो कुछ भी नहीं सी, सिर्फ एक तन का कंबल सी, वो भी अगे कर दिता। भुख ते दो रोटियां दी है, यदि कुल एक है, ये भी अद्धी करके दे रहे हैं। बाबा फरीद कहते हैं, अकल दे हुंदियां होया भी कोई अकल की प्रदर्शनी ना करे, इयाना बनया रहे। ताकत के होंदियां होया भी कोई ताकत की प्रदर्शनी ना करे, निताना बनया रहे। कोल कुछ भी नहीं, फिर भी वंडन का जज्बा है। कुछ नहीं दे सकता, तू मिठे बोलते दे सकता है। कुछ नहीं दे सकता, तू एक पानी का घुट ते दे सकता है। महात्मा बुद्ध परमंडल विच पानी है, रस्ते विच बूटे नूं पा देंदे ने। आनंद जो आपदा चचेरा भरा है, कहंदा भगवान ने जवाट ते बड़ी लंबेरी सी, सानू प्यास सकदी सी, तुसी पानी बूटे नूं दे दिता है। आनंद सानू प्यास लग सकदी सी, बूटा प्यासा सी। मेरे कोल पानी होवे, प्यासे बूटे नूं वेख के मैं पानी लेके लंघ नहीं सकता। देण की इतनी प्रबल बिलती, एक करमंडल पानी उस बूटे ली थे करोड़ों रुपया तो वध है। किसी का एक कौड़ी दान भी
ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕੋਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੇਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਹਿਆਉ ਨ ਕਹੀਂ ਠਾਏ ਮਾਣ ਕੇ ਸਭ ਅਮੋਲ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਹਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੋੜੀ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਦਿਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਦਾਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ तो की कुरान पढ़ी, की पुराण पढ़िया। दिल ही एक ऐसा तीर्थ है जिस घाट से परमात्मा बैठा है, परमात्मा मिल रहा है। ये घाट ही तू तोड़ दिता तो की खुदा दा मिलना, की परमात्मा का मिलना। तो बाबा फरीद कहते ने, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी याव न के ही ठाए मानक सब अमोल वे। सारियां दे हिरदे अनमोल मानक ने, सुच्चे मोती ने तोड़न की कोशिश ना कर। इस लड़ी का बाबे फरीद जी का आखिरी श्लोक, सबना मन मानके ठाण मूल मचांगवा जे तोय पिरिया दी सिक हियाव न ठाहे कहीदा। सारियां दे मन मोतियां दी तरह ने, सारियां दे मन कीमती रतन ने। ठाहण मूल मचांगवा, तो भूल के भी तोड़न की कोशिश ना करें, तो भूल के भी टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश ना करें। जे तो पिरिया दी सिख, जे तेनू परमात्मा दे मिलन की आस है, इच्छा रखना है, ना हियाव ना काही ठाईदा। किसी भी हिरदे नू तोड़न की कोशिश ना करें, खुदा माफ नहीं करेगा। हाफिज का एक बड़ा कीमती शेर है, मैं खोरो पीले शराब मुसहबस हो जो अगला दे किसे ग्रंथ नू, किसी धार्मिक पुस्तक न। मुसहबस हो जो आतशंदर का वरन, धार्मिक मंदिर नू भी अगन भेंट कर दे, जला दे। हर चे ख्वाही कुन, जो तेरा दिल करता है वो पाप कर, वले दिल आजारी मकुन। लेकिन भूल के भी किसी का दिल तोड़न की कोशिश ना करें। तो जिसने किसी का दिल नहीं तोड़ना, उसने ग्रंथ नू क्यों आग लानी है, ते काबे नू क्यों आग लानी है। उसकी निगाह विच ते हर दिल खुदा दा सिंहासन है। तो बाबा फरीद कहते, जे तोए पिरिया दी सिख हियाव ना ठाहे कहीदा। सूफी परंपरा दे परम संत बाबा फरीद दे अगम्मी बोल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अपनी गुंजाइश पा रहे हैं। श्रद्धालु इन्हां तो आत्म दस का ज्ञान लेंदे ने, प्रभु की प्रेरणा लेंदे ने, खुदा के मार्ग नू समझण दी कोशिश करते हैं। बाबे फरीद का हिरदा वो हिरदा है जो सिर्फ खुदा लई तड़पे है, परमात्मा लई तड़पे है। बाबे फरीद की जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो सिर्फ परमात्मा लई जीवे है। उसकी जिंदगी का मुद्दा परमात्मा, उसकी कूक परमात्मा लई, उसकी तड़प परमात्मा लई, उसका सब कुछ
परमात्मा ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ खुदा। और जब भी किसी जिंदगी का लक्ष्य खुदा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵੀ खुदा टपकन लग पैंदा है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵੀ खुदा ही बोलन लग पैंदा है। दरअसल खुदा खुदा करते हाँ, एक दिन फकीर ते चुप हो जाता है, फिर खुदा ही बोलन लग पैंदा है। उस दिन अंदरों खुदा ही झलक मिलन लग पैंदी है और ऐसा पुरुष सोची खलकत दे खुदा के दृश्य वेखदा है और खलकत उस दे खुदा की जो है झलक नूं वेखदी है। फरीद जी दे ए पावन पवित्र सलोक टी सीरीज ने मेहनत उद्यम उपराला करके रिकॉर्ड कराए ने ताकि घर घर दे बाबे फरीद दे सलोकां नूं सुन के बैराग पैदा होवे, त्याग दी भावना पैदा होवे, खुदाई तड़प पैदा होवे, रब्बी लगन पैदा होवे। पुराने गुरसिख जद कदी वजद विच आउंदे सन, जद कदी बिरहे दी चूंड उन्हां दे हिरदे नूं पैंदी सी, तो इस अवस्था दे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे श्लोक पढ़न लग पैंदे सन या फिर बाबे फरीद दे श्लोक अलापण लग पैंदे सन। और उन्होंने इंज लगता सी जैसे संगम विच इशनान कर रहे हैं, गंगा जमुना दा संगम। धन गुरु गन साहब जी महाराज पता नहीं इस तरह कितनी धारावां दे संगम ने, आ रहे ने एक पासे फरीद, आ रहे ने एक पासे कबीर, चले आ रहे ने एक पासे रामानंद, उभरते आ रहे ने एक पासे परमानंद। गीत अलापदे आ रहे ने नाम देव और गांवदे आ रहे ने जय देव। कितनियों दिशावां तो ये नदियां वग के आ रही ने और गुरु ग्रंथ साहब के सागर विच लीन हो रही ने। इस सागर विच कई नदियां का जल है, इस सागर विच कई तरह की मिठास है, इस सागर विच कई तरह के हीरे ने, कई तरह के मोती ने। बस जरा चुटकी लाइए, दामन मोतियां नाल भर जाएगा, हीरियां नाल भर जाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन कि डुबकी लाण दा चाव पैदा होवे ताकि दामन मोतियां नाल भरे, हीरियां नाल भरे, जवाहरात नाल भर जाए, उसी माला माल हो जाइए और ये कहना बन आए कि निहाल हो गया, माला माल हो गया, ये लोग सुखिए लोग सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।